कौन थी द्रौपदी? वो क्यों पीना चाहती थी पांडवों का रक्त? आखिर अपने ही पतियों की खून की प्यासी क्यों हुई द्रुपद पुत्री पांचाली? दोस्तों, जानने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और अगर आप एक सच्चे हिंदू और भगवान कृष्ण के उपासक हैं तो कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। तो फिर प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो। इस संबंध में महाभारत के आदि पर्व में एक कथा मिलती है। एक दिन इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर द्रौपदी के कक्ष में थे। भीम उधर से गुजर रहे थे। अचानक उनकी निगाह खिड़की से कक्ष की ओर पड़ी। उन्होंने देखा बड़े भैया द्रौपदी के पांव दबा रहे हैं और द्रौपदी पलंग पर खप्पर लिए बैठी हैं और बड़े ही क्रोध से युधिष्ठिर को देख रही हैं। बीच बीच में कह रही हैं, मैं तुम सबको खा जाऊंगी, रक्त पीऊंगी। भीम ये देखकर क्रोधित हुए और कुछ समझ नहीं पाए। उन्हें कृष्ण का ध्यान आया। उनकी माया वो पहले से ही जानते थे पर कभी समझ नहीं पा रहे थे। भीम ने कृष्ण का ध्यान किया तो कृष्ण सामने आ गए। भीम ने कहा कि अर्जुन तुमसे बहुत सवाल करता है। मैं तुमसे और अर्जुन दोनों से ही बड़ा हूँ, इसलिए आज मैं तुमसे कुछ पूछने वाला हूँ। कृष्ण ने कहा, पूछिए, क्या पूछते हैं? भीम ने कहा, तुम्हारी माया क्या है, मुझे भी दिखा दो। इस पर कृष्ण कहते हैं, अच्छा, आज की रात चुपचाप वन चले जाइएगा और तालाब के किनारे एक वृक्ष है, उस पर बैठ जाइएगा। भीम ने ऐसा ही किया। उधर रात गहराई और अचानक ही वहां प्रकाश फूटा और सरोवर के किनारे कई सिंहासन लग गए। थोड़ी देर में इंद्र, मारुत आदि देवताओं के साथ योग योगिनियां प्रकट हुई। इसके बाद भीम ने देखा कि द्रौपदी अपने उसी भयानक रूप में चली आ रही हैं। पीछे महाराज युधिष्ठिर समेत उनके सारे भाई, सबसे पीछे नारायण भी हैं। द्रौपदी सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठ गई हैं। युधिष्ठिर ने फिर क्षमा मांगते हुए अभयदान मांगा तो द्रौपदी क्रोध में फुफकारने लगी। भीम ने देखा कि क्रोधित हुई द्रौपदी का रंग काला पड़ने लगा है और वो धीरे धीरे काली माता में बदल गई हैं। अब वहाँ जो भी योगिनी उपस्थित थी वो सब रक्त देही कहने लगी और खप्पर पटकने लगी। भीम ये सब देखकर मूर्छित हो गए। होश आया तो सामने कृष्ण खड़े थे। उन्होंने पूछा कि क्या देखा? भीम ने कहा, आपकी माया। कृष्ण ने कहा, कोई उपाय है? भीम ने कहा, आप बताइए। कृष्ण ने कहा, आज दोपहर जब द्रौपदी भोजन परोसे तो खाना मत, छूना भी मत, और जब पूछे कि क्या चाहिए तो कहना एक वचन। भोजन परोसते हुए द्रौपदी मना नहीं कर सकेंगी। भीम ने ऐसा ही किया। पांचाली ने पूछा, क्या चाहिए? भीम ने तपाक से कहा, हम पांचों को अभय दान। द्रौपदी ने अभी ये सुना ही था कि कृष्ण आ गए और बोल पड़े, छठे प्राण मेरे भी छोड़ दो। द्रौपदी खींच गई और इसी दौरान कुछ बोलने की कोशिश में उसकी जीभ दांत के बीच आ गई। इससे जीभ को घाव हो गया और जमीन पर रक्त की 6 बूंदें गिर गई। इतने में द्रौपदी सावधान हो गई और अन्य बूंदें गिरने से बचा लिया। फिर उन्होंने कहा, ठीक है माधव, जैसा आप कहें ऐसा ही करते हैं। पांडव और कृष्ण को अभय दान मिल गया। महाभारत युद्ध में यदि योद्धा जीवित बचे, बाकी मारे गए या फिर श्राप झेलते रहे, युद्ध में अर्जुन नारायण का निमित्त बना, नारायण काली के माध्यम से बने और काली का काल रात्रि अवतार महाभारत में खप्पर भर भर के रक्त पीता रहा। द्रौपदी असल में कौन है
इनकी वानगी हमें तब मिलती है जब वो दुशासन की छाती के लहू से बाल धोती हैं। द्रौपदी के रूप में माता काली ने अवतार लिया था ताकि मित्रों कृष्ण के साथ मिलकर वो अधर्म का नाश कर सके। तो कैसी लगी आज की ये कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्द ही मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें। राधे राधे।